सूडान में जो हो रहा है उसकी ताज़ा जानकारियों के साथ मैं आपके सामने आया हूं। सूडान की जानकारी इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वहां ऐसे पत्रकार काम नहीं कर सकते जैसे और जगह कर सकते हैं। गाज़ा से भी बदतर हालात आप कह सकते हैं सूडान के हैं। सूडान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कई दिन के बाद निकल के आ रही हैं, लेकिन आइए जो कुछ खबरें मेरे पास हैं वो बिल्कुल ताज़ा हैं और आपको सूडान का तमाम ताज़ा मंजर बता देता हूं। लास्ट एपिसोड में हमने आपको सूडान के अपडेट में बताया था कि यूएई को जिस तरह से टारगेट किया गया और यूएई को यानी एकदम राजा की जान तोते में ना, तो ऐसे ही आरएसएफ की जान यूएई में है क्योंकि यूएई फंड कर रहा है, यूएई पैसा दे रहा है। जब यूरोप में और धीरे धीरे इधर एशिया में भी यूएई नंगा हो गया तो यूएई ने कंफर्म कर लिया, मान लिया, कबूल कर लिया कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने गलत लोगों को सपोर्ट किया और सूडान के हालात ऐसे हुए। अब आज ताज़ा अपडेट क्या है? जब सऊदी अरब, अमेरिका, यूएई, कतर, इन तमाम मुस्लिम अरब देशों ने और कुछ यूरोपियन अमरीकी देशों ने, अमेरिका ने तो किया ही, सबने मिलकर कहा कि भाई जो सूडान है उसके अंदर जो ये दो ग्रुप लड़ रहे हैं, आरएसएफ यानी पैरामिलिट्री और जो फौज सूडान आर्मी, ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, सीज फायर कर लें, हथियार डाल दें। तो आरएसएफ तुरंत राजी हो गया। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आरएसएफ राजी है। आरएसएफ कह रहा है कि जो कि ह्यूमैनिटेरियन एग्रीमेंट करने के लिए कहा गया है, हम राजी हैं, हम सीज फायर करने को हर तरह से राजी हैं। अब सवाल ये है कि भाई जो सबसे बड़ा आतंक फैलाया है जिसने आरएसएफ ने सूडान के अंदर जो नरसंहार किया है, वो तुरंत राजी कैसे हो गया? अरे जो फंड करने वाला है राजा की जान तोते में यानी यूएई, जब यूएई को दुनिया ने टारगेट किया, यूएई के जो इमेज है डैमेज होने लगी, तो यूएई ने हाथ पीछे कर लिया। सूडान के अब आरएसएफ को हथियार कौन देता? तो यहाँ पर आरएसएफ ने कहा कि हम राजी हैं, लेकिन सूडान की जो ऑफिशियल आर्मी है, फौज, उसने कहा कि हम राजी नहीं हैं। और उसकी बात ये कहना भी जायज़ है। क्यों? आर्मी की बात सही क्यों है? आर्मी कह रही है कि आरएसएफ ने जिन जिन शहरों पर कब्जा किया है वो कब्जा खाली करें, इलाकों से बाहर निकलें, शहरों को आज़ाद करें। जायज़ डिमांड है। अब इसी बात पर आकर बात अटक गई है। आरएसएफ दूसरों के कहने पर जो राज़ी हुआ है वो राज़ी तो हो गया, लेकिन इलाके छोड़ने को राज़ी नहीं है। इस मुद्दे पर आकर दोनों के बीच बात अटक गई है। अब दोस्तों ऐसा मत सोचिएगा यूएई ने गलती मान ली तो यूएई पीछे हट गया, नहीं। यूएई के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन की गई, और ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन है, ओपन इन्वेस्टिगेशन है, रिपोर्ट ये है कि यूएई की कंपनियां और यूएई के जो मालदार लोग हैं जिनका काम सोने से चलता है, सूडान का सोना कौड़ी के दाम खरीदते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका यूएई की सरकार से लिंक है, वो यूएई की कंपनियां प्राइवेट लड़ाकों को हायर कर रही हैं ताकि सूडान के अंदर आरएसएफ को और मजबूत किया जा सके। तो खेल अभी लंबा है। यूएई ने सूडान में मुसलमानों का ही नरसंहार करवाया है। इस बात को दुनिया और उम्मत मुस्लिमा ना भूले, ये उनके लिए बेहतर होगा। अब ताज़ा अपडेट में यूएन ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि अल्फा शहर, जहां पर आरएसएफ ने नरसंहार किया, पूरे शहर को कब्रिस्तान बनाया, वहां पर किसी का जनाजा निकल रहा था। जो मारे गए उनमें से जनाजा निकल रहा था। उसी जनाजे के भीड़ पर आरएसएफ ने फिर हमला किया, और ऐसा हमला कि एक झटके में 40 और आम लोग सूडानी मारे गए। यहां तक कि यूएई कह रहा है हम पीछे हट गए हैं, आरएसएफ कह रहा है कि हम डील के लिए राजी हैं, लेकिन सूडान के अंदर की तस्वीर कुछ और है। जो आरएसएफ का कमांडर है वो ऐलान करता हुआ नजर आ रहा है कि अल्फा शहर में अभी भी जेनोसाइड आना बाकी है। ऐलान सुनिए।
वहीं एक और बुरी खबर, सूडान आर्मी जो आरएसएफ से लड़ रही है, जिन आतंकियों से लड़ रही है, यूएई सपोर्टर आतंकी से जो लड़ रही है आरएसएफ से, इस आरएसएफ ने सूडान आर्मी का एक जहाज मार गिराया है। يعني كم زاد يا اخي يا الله طيران قدر ده اسمك طيران مصري كمان ها طيران مصري كشف ده طيران مصري والله ده طيران مصري ضرب المسا। दूसरे इलाकों में जहां आरएसएफ मौजूद है, ये तस्वीर मैं अलग से नहीं दिखा सकूंगा, वहां पर सूडान की फौज ने एयर स्ट्राइक किया है, लेकिन अभी भी आरएसएफ काफी खतरनाक तरीके से सूडान में नरसंहार कर रहा है। मेरे बाजू में एक छोटी सी वीडियो लगा रहा हूं जो पूरी स्क्रीन पर मैं दिखा नहीं सकता। सैटेलाइट से, जी हां ताजा मंजर है, सैटेलाइट से अभी भी सूडान के अल्फा शहर और दूसरे इलाकों में आप नंगी आंखों से, ये देखिए जूम करते हुए दिखाया जा रहा है, लाशों के अंबार पड़े हैं, खून के धब्बे हैं, और यहां सिर्फ खून के धब्बे नहीं, लाशों के पहाड़ हैं, लाशों के ढेर हैं, जो ये चीख चीख कर साबित कर रहे हैं कि सूडान के अल्फा शहर में आरएसएफ ने क्या ही नरसंहार मचाया है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये आरएसएफ का एक कमांडर है जिसके बारे में मैंने पहली ही वीडियो में खुलासा कर दिया था। दोस्तों, ये हैवान जैसा दिखने वाला शख्स, इस कमांडर ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमने अल्फा शहर में 2000 सूडानियों को कत्ल किया है। अल्फा शहर छोड़कर लोग, अब सूडान के लोग जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है जिस इलाके में भी वो जा रहे हैं वहां भी वैसा ही हाल है। इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ और सबूत लेके आया हूं। सैटेलाइट इमेज है और उसके साथ रिकॉर्ड है। ये देखिए, अब साबित हो रहा है सैटेलाइट इमेज से कि नरसंहार इतना है। जो लाशें आपने, खून के चकत्ते आपने देखे, खून के धब्बे आपने देखे, वो तो हैं ही, लेकिन सूडान में अल्फा शहर में और सूडान के अल्फा शहर के आसपास के इलाकों में के लाशों के अंबार ही नहीं, बल्कि वहां मास ग्रेव पाए गए हैं। यानी एक गड्ढा खोदकर लोगों का नरसंहार करके उनको एक ही गड्ढे में दबाया गया है। हालात सूडान के इतने खराब हैं कि सूडान की सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी है, और ये रही रिपोर्ट। सूडान ने ऐलान कर दिया है कि हमारे मुल्क में भुखमरी है। जी हाँ, सरकारी तौर से लगभग 46.8 मिलियन आबादी है और लगभग 30 मिलियन लोग भूखे हैं। मदद की तुरंत प्रभाव से जरूरत है। अब इंडिया से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि सूडान में आरएसएफ के आतंकियों ने एक इंडियन नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी तक ऐसी खबर नहीं है कि उसको मारा है या जिंदा छोड़ दिया है, लेकिन यह है तस्वीर। والله يعلموا عربي بدون مراد. جنجويد فوق جنجويد فوق جنجويد فوق جنجويد فوق جنجويد فوق ولد ابوك فوق ولد ابوك فوق فوق ولد ابوك فوق
सूडानी ऑफिशियल ने गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि अल्फ शहर में जैसे ही आरएसएफ घुसते ही उसने 2 दिन के अंदर 300 से ज्यादा महिलाओं का कत्ल कर दिया। अब आगे की सुनिए। सिर्फ कत्ल नहीं, जो सूडान की महिलाएं प्रेग्नेंट थी उनको काटा, उनको बुरी तरह से कत्ल किया। वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज ने कह दिया, प्रोसिक्यूटर ने कह दिया, जो सूडान में हो रहा है वो वॉर क्राइम साबित हो सकता है। इसी के साथ मेरे बाजू में लगी इस तस्वीर को देख सकते हैं। अभी भी जो आरएसएफ है आम लोगों को पकड़कर उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा रही है। रिपोर्ट यह भी है कि जिंदा लोगों को दफनाया जा रहा है। आरएसएफ जो वहां यूएई का सपोर्ट हासिल की हुई फौज है, आरएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स, वो सूडान के लोगों को, मुसलमानों को जिंदा दफना रही है। यह बात ध्यान में रखिएगा कि ये अरब का एक देश यूएई पैसों का इतना लालची कि वो खुद मुसलमान होके मुसलमान के हाथों मुसलमानों का नरसंहार करवा रहा है। हालात अभी भी सूडान के ऐसे ही हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग सूडान के लिए दुआ कर रहे होंगे और उम्मीद यह भी है कि आगे भी करेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जितना बता दिया यही जिगर फाड़ने वाला है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।